शुरू करो दीदी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरिखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में बेंगलोर से हैं ज्योति सिंह जी। वो अपना भाव रखेंगी। ज्योति सिंह। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। इसका बड़ा रे सबन में ना कोई इसका समान। इसका बड़ा रे सबन में ना कोई इसका समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इसका बड़ा रे सबन में ना कोई इसक समान। लोक आलोक हिसाब में हिसाब जो हद बेहद। लोक आलोक हिसाब में हिसाब जो हद बेहद। न्यारा इश्क जो पियूं का जिन किया आदिल रद। इसका बड़ा रे सबन में ना कोई इसका समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इसका कोई लक्षण जो नैनों पलक ना ले। इसका कोई लक्षण जो नैनों पलक ना ले। दौड़े फिरे ना मिल सके नजर अंदर नजर पिया में दे। दौड़े फिरे ना मिल सके अंदर नजर पिया में दे। इसका बड़ा रे सबन में ना कोई इसक समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। नजरों निमख ना छूटही तो नाही लागत पल। नजरों निमख ना छूटही तो नहीं लागत पल। अंदर
तो नारा नहीं, पर जाए ना दाह बिना मिल। अंदर तो नारा नहीं, पर जाए न दाह बिना मिल। इसका जहाँ बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहान। जो दुख तुम्हें बिछुरे, जो दुख तुम्हें बिछुरे, मोहे लाग्यो तासो प्यार। जो दुख तुम्हें बिछुरे, मोहे लाग्यो तो से प्यार। इतना सुख पिया तेरे बिरह में, तो कौन सुख हो से बिहार। इतना सुख पिया तेरे बिरह में, तो कौन सुख हो से बिहार। इसका बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके अंदर नजर पिया में। बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही प्यारा इश्क का, जो हमारी विशेष निशानी होनी चाहिए इश्क। उसके ऊपर आपने बहुत सुंदर भाव वाणी का रखा। अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन मीनू जी के द्वारा। हाँ जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रकरण हमारा चल रहा है 32 चौपाई 8। इन सुपने में सब कोई भूलिया, किन्हू न देखा पार। विध विध सो भव सागर छाया, सुखदेव व्यास पुकार। इस स्वप्न के संसार में यानी कि पाताल से लेकर निराकार तक हर कोई भूला रहा। कोई भी यानी पंच वासनाओं को छोड़कर अखंड धाम की अनुभूति नहीं कर सका। सुखदेव जी और वेद व्यास जी ने पुकार पुकार कर भागवत में ये बात कही है कि सभी ने इस भव सागर को पार करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। पंचवासनाओं में सुंदर सा जी कौन कौन आते हैं? सुनीता आप ही बता दो। सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। शिव जी आते हैं, विष्णु जी आते हैं, सुखदेव और जो इनके आते हैं ना ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हाँ सनकादिक सनक हाँ हाँ जी। सनकादिक और ये आते हैं कबीर जी। कबीर जी। ठीक है। यामे प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो, एक गोपियों ए रस पाया। तब भाव भव सागर भया, गोपद बच्छ विहंगम पैंडा बताया। प्राण वल्लभ अक्षरातीत की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का रसमयी मार्ग केवल गोपियों ने ही किया, जिससे उनके लिए ये अथाह भवसागर गाय के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे की तरह छोटा हो गया।
और उन्होंने बहुत ही सरलता से इसे वैसे ही पार कर लिया जैसे कोई पक्षी एक उड़ान में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। पर ब्रह्म को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। भावार्थ में बता रहे हैं कि 3 मार्ग बताए गए हैं। एक होता है पिपील का मार्ग। अब पिपील का मार्ग क्या होता है कि पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। चींटी की तरह धीरे धीरे चलना, अर्थात ये मार्ग कर्म कांड और हठ योग से जुड़ा है। इससे ब्रह्म प्राप्ति संभव नहीं है। दूसरा है कपिल मार्ग। बंदर की तरह उछलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना। ये मार्ग पतंजलि का राजयोग है, जिसमें प्रेम आ जाने पर ब्रह्म की प्राप्ति संभव हो सकती है। ये नहीं समझ में आया दीदी? मतलब बंदर की तरह उछलते हुए अपनी मंजिल तक चलना, तो ये क्या राजयोग, मतलब ये कैसा होता है? जैसे एक बंदर है ना, वो हम्म। कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है, नीचे से भी जाना हो तो कूदेगा, ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हम्म। पतंजल जैसे ये बाबा रामदेव वाला मार्ग है ना, हम्म। जिसमें 8 नियम बताए गए हैं। यम, अच्छा। नियम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना। ये आठ हम्म। जो राजयोग के मार्ग हैं, इन पर हम चढ़कर चलते हैं, ये लोग चलते हैं, लेकिन ये निराकार तक ही पहुंच पाते, क्योंकि प्रेम नहीं आता। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। बंदर की तरह उछल करके चढ़ना। चींटी जो है हम्म। धीरे धीरे, वो होता है कर्म कांड वाला। हठ योग, नेति, धोती, बस्ती, ताटक, वो होते हैं। और इनमें ये दूसरे 8 होते हैं नियम, उनकी पालना हम्म। करके परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते। प्रेम नहीं आने के कारण ये रास्ता इनको नहीं मिलता। और तीसरा है विहंगम मार्ग। हाँ, यदि वो कह रहे हैं जिसमें यदि प्रेम आ जाए, यदि वो इस मार्ग से चलते हैं, तभी, यदि प्रेम आ जाएगा तो पर वैसे मिल सके। प्रेम की बात ही नहीं करते ना, ये प्रेम पर पहुंच हम्म। नहीं पाते। हम्म। तो तीसरा है विहंगम मार्ग, जो कि चौपाई में बताया ना, अटूट प्रेम और समर्पण के पंखों से पक्षी की तरह उड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। पर ब्रह्म को प्राप्त करने का यह विशुद्ध मार्ग है। तो ये मार्ग अपना है, ये ऐसे ही हमने चलना है। अच्छा अच्छा। ठीक है। कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ सुनने सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकार्या, तब जाए पाया अलेखे। कबीर जी ने ब्रह्म प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों को अपनाया। उन्होंने बैकुंठ शून्य सब की अनुभूति की। अंत में जब प्रेम की सच्ची राह पकड़ी, तब उन्हें उस अलख अगोचर ब्रह्म की प्राप्ति हुई। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सुपने में, श्री मामत कहे यों पाइए। यों कर दिया, पार निकस के पूरन होइए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानी भाइयों, इस स्वप्नमयी मिथ्या जगत में अनन्य प्रेम की राह अपनाने पर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब आप इस क्षर जगत से परे निकलकर उस पूर्ण ब्रह्म के धाम, स्वरूप तथा लीला को जानकर प्रेम पूर्वक ध्यान करेंगे, तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो ये तो चुपई कह रही है ना कि हमें धनी से कैसे मिलना है। प्रकरण 32, चौपाई 379। प्रकरण 33 शुरू हो रहा है, राग श्री गौड़ी। इस प्रकरण यानी कि 32 और 33 में, ये हमारा प्रकरण था 32
और वो आगे कह रहे हैं कि 33 में जागृति के लिए जीव और शरीर के व्यक्तिगत संबंधों द्वारा उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। प्रकरण 32 में जहां शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन है, वहीं प्रकरण 33 में शरीर अपनी उपयोगिता को सार्थक करता है कि यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो जीव भव सागर से पार हो जाएगा। दीदी 33 34 नहीं होना चाहिए, 32 वाला तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, ये वाला हाँ जी, हाँ जी, ये है गलती ना, है गलती जी। लिखी हुई है। 33 और 34 है, 35 से ये 41 आगे प्रकरण तो अब आ रहे हैं हमारे, से आगे वो विरह के प्रकरण शुरू हो जाएंगे। ये एक बार नोट कर लो आप, है ना, हाँ, ये वाली नहीं मैंने मिस्टेक हुई। नोट करके बताया था शायद। ठीक है, हाँ चलिए वो अब देख। दोबारा छपेंगे तो ठीक कर लेंगे, हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी सुंदर सा जी, ये हमारा 33 प्रकरण चल रहा है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए 33 और 33 और 34 का। 34। 34 की ही बात करी गई है कि पहले 33 वाली में शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन है, और वहीं 34 में शरीर अपनी उपयोगिता को सार्थक करता है ना, कि यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो ये जीव भव सागर से पार हो जाएगा। हाँ जी आशी दीदी। मुझे तो लगता है ठीक है, क्योंकि 32 का ठीक वर्णन है, आ चुका, 33 का बताने लगे हैं। मुझे लगता है पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जो अभी चल ऊपर आया नहीं उसमें नहीं, 32 तो खत्म हो गए ना, 32 खत्म हो दीदी, गए। किरण दीदी, जो ब्रह्म खत्म ज्ञानी। हुआ, जो खत्म हुआ और जो शुरू होने वाला है, इन दोनों का लिंक नहीं जुड़ा ना, कि नहीं नहीं, वो 32 जो ठीक ऊपर है, खत्म लेकिन हुआ। इसमें कहाँ जीव की बात हुई दीदी, ऊपर वाले प्रकरण में नहीं अपन नहीं नहीं, ध्यान दें। अब 33 और 34 ये जो दो प्रकरण आ रहे हैं उनमें एक इस शरीर की नश्वरता के अच्छा बारे ठीक है, में। ठीक है, ठीक जब है, हम आ गया, नहीं याद राज्य ही को आ गया याद मुझे, नहीं दोनों में करते, आएगा। और यदि दोनों याद में कर आए, लेते तो उपयोगिता है इसकी। ये हाँ देखो, दीदी ठीक है, ठीक है, है ना, दोनों हाँ में आता है, ठीक है, दोनों में हाँ आएगा। आप ठीक ठीक है, कह रहे हो, ठीक कह हाँ रहे हो, जी सॉरी मतलब जी अभी सॉरी। हम जी। पढ़ेंगे, नहीं नहीं सॉरी नहीं नहीं दीदी, नहीं, अभी मुझे याद ही पढ़ेंगे आ तो गया, आगे अपना, वाले दोनों प्रकरण जीव और शरीर के मुझे याद ही आ हाँ गया प्रकरण दोनों से। वो वाले चलेंगे हाँ, ना अब, दोनों ही वो हाँ वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक दीदी, है। अरे सॉरी। मिलके सॉरी कुछ नहीं, नहीं नहीं अरे ऐसे कोई नहीं नहीं, कहना, ऐसे नहीं। रे जीव जी जिन करो यासो नेड़ा, आ गया ना, जाको सन्मुख नाही सरम, तासो नाही मिलवे को धर्म, ए तो भुलवनी कोई भरम, कोहेड़ा सो लाग्यो करम। हे जीव, इस नश्वर शरीर से स्नेह मत करो। भाई इस शरीर से हमें स्नेह नहीं करना, तो ये स्नेह नहीं करने के लिए कह रहे हैं ना, और अगले वालों में करेंगे कि शरीर कितना जरूरी है, इसको कैसे उपयोग में लाना है। तो जो अपनी नश्वरता के कारण साथ छोड़ने में जरा भी शर्म नहीं करता, उससे मित्रता करना धर्म नहीं है। यह शरीर अपने रूप जाल में जीव को फंसाकर भ्रमित कर देने वाला है। जो इससे मोह करते हैं वो अज्ञान रूपी कोहरे का शिकार बनकर कर्मों के चक्कर में पिसते रहते हैं। तो अब कैसा मोह आशी दीदी, शरीर का मोह कैसा, मतलब क्या करते हम लोग, क्या करते हैं, उदाहरण दो ना, क्या करते हैं हम। हाँ, इसी की सेवा में रहते हैं, बनाओ खाओ पियो सो लो, दिन दिवस गवाया, खाए के रात गवाई सोए, ये है शरीर सजा का, सजाते भी हैं इसको सुंदर ये है सुंदर शरीर का कपड़ों खेल। से है ना, कि मैं सुंदर लगूं, मतलब मैं तो अपने गुण उस हिसाब से कर रही हूँ ना, कि हम जो करते हैं, जी जी है ना, जी। इसको सजाने के लिए संवारने के लिए कितना ध्यान रखते हैं इसका ना। अगर खाने की बात करें तो टेस्ट, कभी कुछ हाँ, बना लो, कभी कुछ बना लो। हम्म, आगे आ रहा है इसका भावार्थ में। जो हाँ लोग जी, शरीर की नश्वरता को नहीं समझ पाते वो इसके भरण पोषण में ही, मतलब खाली एक ही काम रहता है कि सुबह उठा आज ये करना आज वो करना, भरण पोषण में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय गवा देते हैं। किंतु क्या होगा, ये शरीर इन्हें धोखा देकर इनका साथ छोड़ देता है। इसको सुंदर रखने एवं पुष्ट करने के लिए मनुष्य तरह तरह के उपाय करता है और अखंड आत्मिक सुख से वंचित हो जाता है ना। हाँ जी मम्मी, खोलो।
खोलो मम्मी। ये कह रहे हैं कि शरीर को अगर ठीक ना रखे तो जो चल रहा है वो भी बैठ जाएगा, है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखने के लिए दवाइयां भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, सुंदर भी बनते हैं। और क्या है, फिर हम ये कहें कि इसमें कुछ नहीं, हमें तो अपने शरीर का ध्यान क्यों रखे। इसीलिए रखना पड़ता है कि जितने श्वास है वो हमारे ढंग से चलते रहे। खाने पीने का भी ओ सॉरी, बंद हो गया। कहने का भाव मम्मी यहाँ पे ये है कि खाली ये ही काम करते हैं, वाणी पढ़ना और ये सब नहीं करते, खाली शरीर का ही ध्यान रखते, वो ये वाली बात कह रहे हैं। ये नहीं कि रखना नहीं है, आगे आएगा वो कितना जरूर है। नामे जाको प्रपंच तिन सबको मूल शरीर, या बन थे बाग विस्तर्यो, जानो भरिया मृग जल नीर। जिसे झूठ कहते हैं उसका मूल यह शरीर है, अर्थात यह शरीर झूठ का भंडार है, जो रोग बुढ़ापे और मृत्यु का शिकार बन जाता है। जिस प्रकार मृग तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसी प्रकार इस शरीर रूपी वन में परिवार रूपी बागों की शोभा है। ये वन है और परिवार क्या है, हमारे बगीचे हैं, जिससे कभी भी स्थायी सुख शांति नहीं मिल सकती कि हम सिर्फ परिवार की खुशी और उसमें लगे रहें, वो शांति नहीं है। भाव ये वाला हो रहा है कि जिस प्रकार हिरन है रेगिस्तान में बालू पर पड़ने वाली किरणों से उत्पन्न होने वाले दृश्यों को जल समझकर भ्रमित हो जाता है, तथा एक सुंदर वन से अनेक सुंदर बागों का समूह फैल जाता है, उसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न होने वाले बच्चे क्या होते हैं, हमें बाग की तरह खूबसूरत लगते हैं, नो डाउट कि हाँ ये सब यही सब ही तो हो रहा है। लेकिन ये सब रिश्ते नश्वर होते हैं। इनको ही सब कुछ समझ लेने पर जो जीव है वो परम तत्व से वंचित रह जाता है। बात यहाँ ये समझने वाली है कि हम सब कुछ इसी में लगे रहे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, 14 खूने रे आवास। इनके भरोसे रे जे रहे, ते निकस चले निरास। हे जीव, यह शरीर रूपी घर बहुत सुंदर है, जिसके 14 अंग, 14 खूने रे आवास। अब 14 खूने का क्या मतलब, 14 अंग कौन कौन से हैं, नीचे से चलो, चरण, पिंडली, घुटना, जांघ, ऊपर आगे कमर, फिर हाथ, नाभि, उदर, हृदय, कंठ, मुख, नासिका, श्रवण और नेत्र। जो लोग इसको सब कुछ माने रहते हैं और आत्म कल्याण का मार्ग नहीं अपनाते, उन्हें मृत्यु के समय निराश होना पड़ता है। खास छज्जे गोख जालियां, यामे केती मिलाई धात। संधो संध समारिया, मिने हिकमत कई हिकात। इस शरीर रूपी भवन में विशेष रूप से छज्जे, अब छज्जे किसको कहे हैं, पलके और कंधे, खास छज्जे, और फिर झरोखे कौन से हो गए, आंखें, और जालियां कौन सी हो गई, नासिका और कान है। यह 8 धातुओं से, यामी केती मिलाई धात, किससे बने हुए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज के मिश्रण से बना है। इस शरीर के अंग प्रत्यंगों को बहुत उच्च ज्ञान की कला से जोड़ा गया है। शरीर को बता रहे कि बना कैसे है। अब कह रहे हैं कि मेहनत करी केती या पर,
बिद बिद बांधे बंध, जानिए सदा ने चल, ए रच्यो ऐसी सनंद। अब किसने मेहनत करी है? इस शरीर के निर्माता आदि नारायण ने। इसको बनाने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। सोच सकते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या सिस्टम है, सब कुछ सेट है। तो इस शरीर के सभी अंग, हाथ पैर सिर इत्यादि आपस में कितनी कुशलता से जुड़े हुए हैं। और ये शरीर इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि सामान्य रूप से सोचने पर तो ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही हमारे साथ रहने वाला है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु किसके संकल्प से बनी है? आदि नारायण के संकल्प से प्रकट हुई है। मतलब उसके संकल्प में आशी दीदी इतनी शक्ति है कि उसने इस शरीर को क्या सिस्टम से बना दिया। इतनी ताकत राजी ने उस स्वप्न के आदि नारायण को दे दी। और हम अपने संकल्प से कितना पीछे हैं, उसको दे दी। उनमें अपूर्व रचना कौशल है। यद्यपि आदि नारायण के साथ परिश्रम शब्द उचित नहीं है, किंतु ऐसा रचना कौशल को दर्शाने के लिए कहा गया है। मोह के कारण ही प्रतीत होता है कि शरीर हमेशा ही हमारे साथ रहने वाला है। जब हम मोह करते हैं ना, तो ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमेशा ही रहेगा। गुण, गुण, पख, अंग, इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेचही, खेलत मिने विवाद। इस शरीर के गुण, पक्ष, अंतःकरण तथा इंद्रियों की माया में प्रवृत्ति अलग अलग तरह की होती है। सभी अपने गुण और स्वभाव के अनुसार तुमको अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार इनकी प्रक्रिया विवाद जैसी प्रतीत होती है। अब विवाद का क्या मतलब है? लिखा है ना, खेलत मिने विवाद। कैसे विवाद? विवाद का यहाँ क्या मतलब हुआ? हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी ऐसे लगता है मुझे कि जैसे हमारे मान लो कान है, वे राज्य की वाणी सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमें मतलब और दुनियावी संगीत सुनने के लिए खींचता है। आंखें जैसे राज्य की बातें देखना चाहती है, उनके बारे में जैसे आजकल मूवी भी बनी है, मान लो वो देखना चाहती है, या वाणी पढ़ना चाहती है आंखें। लेकिन हमें ये संसार का जो शरीर है, ये इधर दुनिया के दृश्य देखने के लिए हमें आकर्षित करता है। ऐसे परस्पर हाँ दोनों में विवाद। बिल्कुल, विवाद चलता रहता है, ये बात। हाँ सही है ना आश्री जी? प्रणाम। है ना? हाँ जी, हाँ जी। उन्हें अपनी अपनी तरफ खींचती है, जैसे अभी बोला ना हाँ उसने, मतलब कान तो चाहते हैं इधर आना, आंखें या अंदर से, वो भी एक इंद्रियां है। नहीं, वाणी से एक जब दूसरे, शुद्ध आती है तो हम सोचते हैं ये करेंगे, लेकिन इधर टीवी चल रहता हाँ है तो दिमाग इधर सोच चला लेते हैं। जाता है। ये हाँ विवाद चलता है, तो मेरे साथ होता है ना, तो हाँ, दिमाग नहीं में आया नींद ही कि आ ये जाती होता है, है। कई बार नींद ही आ जाती है। नींद आती है, वो मतलब भी वो इंद्रियां, उसकी सुंदर वो सुंदर कहती सो पिक्चरें जाओ। दिखती हैं। आज ये पिक्चर नहीं आ रही है तो देख ले। मन अंदर आत्म कुछ चाह रही हाँ होती है, लेकिन बैठ हम टीवी के आगे जाते हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ हाँ, मतलब कि ये वाणी पढ़ने विवाद बैठे, चलता है। पढ़ाई करने बैठे तो नींद आ जाती है, तो वो हाँ इंद्रियां ही तो खींचती हैं। एक इंद्री कोई काम करना चाहती है, दूसरी अपनी तरफ खींच लेती है, वो ज्यादा नहीं तो खींच ले। भूखे लग जाएगी बैठे बैठे। वो हाँ कहेगा चल उठ मेरे के मन खा में ही तो लो ये कुछ। आया कि ये विवाद आत्म और जीव के बीच में चलता है, कि आत्म कहती है कि मैंने ये पढ़ना है, और जीव कहता है कि नहीं। हाँ, चल, इंद्रियां जीव के साथ ही तो लगी हैं दीदी, वो आत्म जीव के के साथ साथ, तो लगी हाँ, नहीं। वो इसके साथ लगी हैं तो वो इधर खींचता है। दोनों की लड़ाई चलती है, वो इन आत्म और आत्म उसके। और जीव की ये लड़ाई है। जीव की इंद्रियां हैं और आत्म तो स्वच्छ है। हाँ, वो वो तो राज्य का स्वाद लेना चाहती है। और तो जीव कहता है कि नहीं, ये करना है हमने। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रोज हो रहा है। इससे ऐसे जुझ होता है, फिर अफसोस भी होता है आशी दीदी बाद में कि क्या यार टाइम ही वेस्ट कर दिया, है ना? कि क्या किन चीजों में लगे रहे।
बाद में ऐसे रिमाइंड होता है, हाँ हम गलत काम करते हैं, उसके बाद रिमाइंड होता है मैंने ये टाइम खत्म कर दिया, खराब कर दिया। खराब कर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो भावार्थ का मतलब है कि तीनों गुणों की उपस्थिति शरीर में, भावार्थ में बता रहे स्वामी जी कि इसमें क्या होता है, सत्गुण की प्रवृत्ति ज्ञान, वैराग्य और उपासना में होती है। तीनों हमारे जो गुण है ना, वो तीनों गुण शरीर में उपस्थित होते हैं। यदि सत्गुण ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, ज्ञान की इच्छा होगी, वैराग्य की होगी और उपासना की होती है। और रजोगुण की कर्म में क्या होती है, आसक्ति में बंधा रहता है, कर्म की आसक्ति में बांधता है अपने आप को। इसका क्या मतलब है, रजोगुण कर्म की आसक्ति, जिसके बॉडी में रजोगुण एक्स्ट्रा होगा उस जीव में, इसका क्या मतलब है, कर्म की कुछ ना कुछ आसक्ति में करते रहो, चैन नहीं, बैठना नहीं, चैन नहीं है। हाँ, है ना, है ना, आज ये कर ले, करते आज ये कर ले, सुबह से सोचेंगे अरे आज ये करना है, अरे आज हमारे को अलमारी में कपड़े साफ करने हैं, आज ये करना है, आज नए रहो। काम ढूंढते हैं हम लोग, हाँ, है ना, कि चैन ये नहीं। सब कर, चैन नहीं। क्योंकि वो उस टाइम को हम वो नहीं गुजारते कि चल छोड़ना, जो हो गया ठीक है, हम अपना काम करें ना, है ना, हम अपना करें, मतलब उसमें फंसे ना। और जहां तमोगुण में क्या होता है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा की ओर जीव को ले जाता है। अब प्रमाद का क्या मीनिंग है, प्रमाद और आलस्य दोनों अलग अलग है ना। अलग अलग है। प्रमाद का मीन्स ये होता है ना किरण दीदी, हाँ सीमा दीदी बता देती है। प्रमाद का प्रणाम जी सुंदर जी। प्रमाद का मतलब ये है कि अपने अपने शरीर के पोषण, अपने मजे, मतलब जैसे पिक्चर देखना, जैसे मजे करना, घूमना फिरना, मतलब हाँ, फालतू के हंसी कामों में। मजाक फालतू, हाँ हाँ, जो ये शरीर को आज, मजा देता हो। हाँ, मतलब जिसमें कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमें उसमें मजा आता है। चाहे उसे कह लीजिए, जैसे तमोगुणी होता है, उसको मजे शराब पीने में हो सकता है, या कोई नशा करने में हो सकता है, या मांस खाने में हो सकता है। तो तमोगुणी में वो प्रमाद की अधिकता रहती है। वो हाँ जी, तमोगुनी कहते होते हैं ना, तमोगुनी खाना, खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। स्वाद हम ढूंढते हैं, चाहे नेत्रों का, चाहे आंखों का, चाहे कानों का, वो स्वाद, जीवा का स्वाद, स्वाद ढूंढते हैं। ये तमोगुनी, ये बात होगी। नाम जी, ठीक है, नाम। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मनुष्य में दो प्रकार के पक्ष होते हैं, स्वभाव होता है। एक होता है बहिर्मुखी, अर्थात बाह्य सुखों की इच्छा, और दूसरा होता है अंतर्मुखी, यानी स्वयं को जानने की प्रवृत्ति। दो तरह के स्वभाव होते हैं, ज्ञान आने पर ऐसा हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार, ये चारों अंतःकरण कहलाते हैं। और क्या कर रहे हैं ना कि हमारा ये सब कैसे सिस्टम चलता है। मन का कार्य है मनन करना, चित्त का कार्य है चिंतन, इसके अंदर सभी संस्कार निहित रहते हैं। बुद्धि का कार्य क्या है, विवेचना करना, और अहंकार का कार्य है अहम करना। ये सब है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियां पांच विषयों, देखने, सुनने, सूंघने, रस लेने तथा स्पर्श करने का सेवन करती हैं। ये सभी जीव को अपनी लीला में डुबोना चाहते हैं। ये सब देखने में, सुनने में, सूंघने में, रस लेने में और स्पर्श करने में, एक ये उसी लीला में डुबोना चाहते हैं ये सब। इसीलिए इस प्रक्रिया को विवाद की संज्ञा दी गई है। वही बात होगी ना, या बन थे बाग रंग फूलियां, जाने लेसी सुख अपार, अध बीच उछेदियां, सो करता गया पुकार। इस शरीर रूपी वन में बाग रूपी बाल बच्चों का परिवार उत्पन्न होता है, जिसमें मोह के सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। हे जीव, तुम सोचते हो कि इन रिश्तों से मैं बेशुमार सुख पाऊंगा, किंतु दुर्भाग्यवश
इस इच्छा के पूर्ण होने से पूर्व ही जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो तुम्हें आसक्तिवश रोते ही रहना पड़ता है। मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िए सोए करार, सो काढ़े कंठ पकड़ के गए कल कल ते नर नार। रे जीव, तुम परिवार रूपी बाग और शरीर के अंगों के सौंदर्य रूपी मोह जाल में फंसे रहे। शरीर की आसक्ति रूपी सेज्या पर सोने में ही तुम्हें सुख प्रतीत होता था, लेकिन जब मृत्यु ने गला दबाकर तुम्हें शरीर से बाहर निकाला तो परिवार के सभी नर नारी तुम्हारे वियोग में रोते ही रोते रह गए। कोई कुछ भी नहीं कर सका। ए अन मिलती सो ना मिलिए, जाको साचो नहीं संग, नहीं भरोसो खिन को, जो रैनी को पतंग। हे जीव, इस शरीर का साथ सच्चा नहीं है। ये ना हमें आप अपने अंदर ना ये बातें करनी चाहिए। ये मुझे ऐसा पढ़ के ऐसा लगा जैसे जीव को, जैसे महामती जी बात कर रही है ना, ये जीव अंदर से बातें कर रही है ना, आत्मा, कि तेरा ये शरीर सच्चा नहीं है, यह साथ छोड़ देने पर पुनः प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार रात में पतंगा दीपक के ऊपर अपने को बलिदान कर देता है, उसी प्रकार इस शरीर के एक कण का भी भरोसा नहीं है। शरीर छूटने पर जीव को दूसरा तन धारण करना पड़ता है। महाभारत में और क्लियर कर रहे हैं कि क्या होती है इसकी लीला। प्राय वह शरीर पुनः चैतन्य नहीं हो पाता, इसीलिए इस चौपाई में शरीर को दोबारा ना मिलने वाला कहा गया है। वो वाला शरीर तो मिट्टी में जल बन गया ना, वो दोबारा कैसे जिंदा होगा। फिर कह रहे, क्यों रे नेहड़ा यासो कीजिए, जो मिलके करे भंग, एक रस होइए क्यों तिन से, निहचल नहीं जाको रंग। हे जीव, जो शरीर मिलने के बाद साथ छोड़ देता है, उससे स्नेह रखने में कोई भी लाभ नहीं है। जिसका प्रेम ही अखंड नहीं है, उससे एक रस नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किरण दीदी ने हम बच्चों का क्वेश्चन बना रहे थे ना, बड़ी प्यारी बात करी उन्होंने कि ये बच्चों से क्वेश्चन पूछो। बोलो दीदी, किरण दीदी अपनी लैंग्वेज में, बड़ा अच्छा लगा है ना, बोलो एक बारी। इसी के ऊपर ही मैंने बनाया था। हाँ, बहुत प्यारी बात करी थी आपने। कि क्या आप हमेशा ही सुंदर दिखना चाहते हैं? पर वो पूजा की बात भी ठीक थी। पूजा ने ये कहा कि अभी नहीं बच्चों का लेवल नहीं है, इसी श्री नहीं, तो पर हमारे रहेगा। लिए दीदी, ये हमारे लिए इसलिए क्वेश्चन, हमारे आप लिए बोलो। है ना। हम्म हालांकि बड़े बच्चे तो समझ जाएंगे, बड़े बच्चों के लिए प्रश्न हो सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं हमेशा के लिए सुंदर दिखूं, मैं हमेशा जीवित रहूं, मैं हमेशा प्रेम को पाऊं। तो ये इस शरीर से तो नहीं हो सकता, तो ये हम्म किससे होगा? जब हमारे अखंड शरीर होंगे, परम धाम वाले शरीर होंगे, हमें वो परम धाम मिलेगा, तो हमेशा हम सुंदर दिखेंगे, हमेशा हम जवान रहेंगे। वो शरीर कभी भी नाश नहीं होगा, नश्वर नहीं होगा, वो हमेशा ही अखंड रहने वाला शरीर। तो इस तरह से मैंने, तो हाँ, प्रेम बहुत तो प्यारा। यहाँ भी देख तो वो सकते हैं। सुरता लग गई थी कि मुझे प्रेम करना है उस शरीर से, मेरी प्रारातम से, मेरे हाँ। राज्य से, है ना, जो अखंड है। तो इससे हम्म। क्यों पर प्रेम करें जो हमारा छोड़ने ही वाला है, ये वाला नहीं, शरीर। अखंड ही नहीं है।
ये तो पता नहीं कब शरीर छोड़ दे। इससे इतना कितना सुंदर बातें लिखी हैं, कितना बड़ा परिवार बना लेते हैं, इतने मतलब नए नए बगीचे सजा लेते हैं, फिर उससे इतना प्रेम करते हैं, महल बना लेते हैं, फिर उससे सोचते हैं हम इसमें रहेंगे। पता नहीं कईयों का मैंने देखा अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, 4 दिन रहना उनको नसीब नहीं होता। बहू जी लेकर जी। के आए बहुत सुंदर, तो उनको ये लगता है कि नहीं, शरीर छूट गया। कईयों को मैंने ऐसे देखा रिटायरमेंट हो करके आए, अभी हार डाल के घर में आए, तो सोचा था अब मैं आराम करूंगा, परमात्मा का नाम लूंगा, वही उनका शरीर छूट जाता है। ये शरीर तो कब शरीर हमारा साथ छोड़ देगा, इसमें पर हमारी पूरी शक्ति इसी में फंसी हुई। इसको नहलाने में, खिलाने में, पिलाने में, सजाने में सारा समय अपना खराब कर। इसी प्रकरण को हमें इस प्रकरण में बहुत अच्छा समझाया गया बातें, अगर हम वास्तव में अपने जीवन में उतार लें तो हमें ये बातें समझ में आ जाएगी। इससे मोह नहीं करना चाहिए, इससे प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम जिसे ये करना चाहिए वो ये नहीं बड़ी करते। हमारे लिए मैंने दुविधा है। तो हम तो अपने बच्चों को देखते हैं ना, कितनी बार समझाते हैं, दीदी इन्हें समझ में नहीं आती है। मतलब कि लगता है कि वाणी पढ़ते हैं, सबसे पहले तो अपने परिवार में सब होती है कि हम देखते हैं ना ये सब कितनी मतलब कि घुसे पड़े हैं, इतना बुरा हाल है ना। मन अंदर से कलपता है पर कुछ हो ही नहीं पाता। इस चीज को दिल में बड़ा दुख होता है कि क्यों सारे क्यों नहीं समझते नहीं है। हम वैसा करना चाहते हैं, होता ही नहीं। तो ये बात बहुत इसका जो मुश्किल बड़ा है, बहुत दूसरा, मुश्किल है ये। इसका मोह हाँ छोड़ना, इस परिवार का मोह छोड़ना, इस महलों का, अपने घर का, अपने सुखों का मोह छोड़ना बहुत ही कठिन है। ये राज्य की मेहर है कि पर ये हमको राज्य जिसे हम मोह निकाले रखा करते है। हैं ना, जिससे हम मोह करते हैं, इस शरीर से मोह करते हैं, वो कह रहे कि ये कब तुम्हारा साथ छोड़ देगा, कब उल्टे रंग पलटे, रंग रंग पलट देगा। इसको शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी कि मैं इसको छोड़ू नहीं। जीव को कह रहे जिस शरीर से तुम इतना प्रेम कर रहे थे वह तुम्हें कभी भी छोड़ के जा सकता है, पर हम उसी से प्रेम करते। जो दूसरा चरण है उसी में सब कुछ बोल दिया ना, जो मिलके करे भंग माया हाँ हाँ, पे चला गया। कदी आगे दोस्ती, आगे। कैसी हम्म, दोस्ती, हम्म। मिलके करे भंग, बस यही इंपॉर्टेंट है। मिलता है मतलब पर छोड़ देता है, साथ छोड़ देता है। इससे दोस्ती नहीं करनी, कहने का ना, भाव ये है कि इससे हाँ, दोस्ती नहीं करनी। हम्म, हाँ, जितना हमने इसका ध्यान इसीलिए रखना है, आगे वाले प्रकरण में आएगा कि शरीर को कैसे ध्यान रखना है। यहाँ जी वाला कह दिया कि है ना। ठीक है, भावार्थ में बता रहे हैं कि शरीर नश्वर है, इसमें वियोग होना स्वाभाविक है। इसीलिए इसके मोह में ना पड़कर क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण का मार्ग हमें ग्रहण करना चाहिए। एक रस होना प्रेम की वो अवस्था है जिसमें प्रिय और प्रियतमा अर्थात आशिक और माशूक एक हो जाएंगे। दोनों में किसी भी प्रकार का भेद न रह जाए। तो ये चितवन की अवस्था है। ऐसे कई उजाड़े मंदिर ये सबको देवे छे, मिलापे में रंग बदले अद्वीच तोड़े नेह। हे जीव, ये शरीर, ये नश्वर शरीर हर जन्म में तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हारे मन मंदिर को उजाड़ बनाता रहा है, अर्थात सूना बनाता रहा है। यह तो प्रत्येक जीव को धोखा देता रहा है। प्रत्येक जन्म में ये प्राप्त होता है, किंतु उम्र पूरी होने से पहले भी ये साथ छोड़ देता है, यानी रंग बदल देता है। नाना योनि सहस्त्राणी मृषितानि वै। यह जीव हजारों योनियों में भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता रहा है। जीव तो वही रहता है, लेकिन तन बदलते रहते हैं। ऐसे नश्वर तन से हमेशा साथ रहने की कल्पना करना नादानी है। रे जीव शरीर रची से जड़ी, इत आवे नींद अपार। ए सोते ही पटका वहीं, पुकार न पीछे बहार। हे जीव, ये देह ऐसी कोमल सेज्या है
जो तुम्हें अज्ञान रूपी गहरी नींद में सुला देती है। उस अवस्था में मृत्यु का आलिंगन करना पड़ता है और तुम्हारी पुकार को उस समय कोई भी नहीं सुनता। आत्मिक ज्ञान से विमुख होकर मात्र शरीर को ही खिलाने पिलाने और सजाने की प्रवृत्ति क्या होती है? आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं उसको। अज्ञान रूपी नींद में भटकने से जीव मृत्यु के वशीभूत हो जाता है। यासो तो मनड़ो माने नहीं, जो छोड़े ए अंतरियाल। उलझाए आप न्यारी रहे, जीव को बांध देवे मुख काल। हे जीव, यद्यपि ये शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देता है, और आगे की बात करें, वैसे शरीर तुम्हारा साथ यद्यपि छोड़ देता है, फिर भी तुम्हारे मन की आसक्ति शरीर में ही बनी रहती है। ये धोखेबाज शरीर तुम्हें अपने मोह जाल में उलझाकर स्वयं तो किनारे हो जाता है, किंतु तुमको मौत के मुंह में सुला देता है। जीव को बांध देवे मुख काल। रे जीव नीके जानिए ए भूलवनी, इत भूले सब कोई, या रंग रसे जे भूलही, तिन करड़ी कसोटी होए। हे जीव, इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि ये शरीर ऐसी भूलवनी है जिसमें संसार के सभी लोग भूले हुए हैं। इसकी आसक्ति के रस में जो जीव फंस जाते हैं, उनको जन्म जन्मांतरों में भटकने का कष्ट भोगना पड़ता है। कांटे चुभे दुख पाइए, सह ना सके लगार। भामती जी कह रही है कि पर होत है मोहे अचंबा, ए क्यों सहसी जम मार। हे जीव, इस शरीर में कांटा चुभने का थोड़ा सा भी कष्ट तुम सहन नहीं कर पाते। उसकी पीड़ा तुम्हें व्याकुल कर देती है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम मृत्यु के कष्ट को कैसे सहन कर लेते हो। यमराज को मृत्यु का देवता मानना दृष्टव्य बता रहे हैं। काले भैंस पर सवार होना या उनके दूतों द्वारा प्राण हरण की बात पौराणिक यानी गरुड़ पुराण में ऐसी मान्यता है। वेदों में इस प्रकार का कोई भी कथन नहीं। गरुड़ पुराण में लिखे हुए ना कैसे होता है, कैसे शरीर लेके जाता है। ये वस्तुतः यह अलंकारिक कथन है। काला भैंसा तमोगुण एवं अज्ञान का प्रतीक है, जिस पर मृत्यु विराजमान होती है। इस गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अगिन, पीछे 1,84 दे में जलसी रात और दिन। हे जीव, यदि तूने अपने पर ब्रह्म को नहीं पाया, तो मृत्यु के वशीभूत हो जाने पर तुम्हें अज्ञान में भटकते हुए दुखों की अग्नि में जलना पड़ेगा। तुम्हें तो 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर धारण कर दिन रात मायावी कष्टों की अग्नि में जलना पड़ेगा। ए देखी अजाड़ी आंखा खोल के, या की तो उल्टी सनंद। ए मोहड़ा लगावे मीठड़ा, पीछे पड़िए बड़े फंद।
मैंने सावधानी से जब खाई की तरह फंसाने वाले शरीर को देखा। खाई कह दिया। ए देखी उजाड़ी आंखा खोल के, या की तो उल्टी सनन। मैंने सावधानी से जब खाई की तरह फंसाने वाले शरीर को देखा तो यही पाया कि इसकी तो चाल ही उल्टी है। अब वो उल्टी चाल कैसी है कि ये देह पहले तो अपने सौंदर्य की मिठास से मोहित करती है। ये नेचुरल ये चीजें होती हैं कि अपने सौंदर्य की मिठास से हम मोहित हो जाते हैं। होते हैं ना, आज मैंने ये कपड़े पहन लिए, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी मिठास आ जाती है, मैं कैसी लग रही हूँ, ये क्या हो रहा है। फिर क्या होता है, तत्पश्चात जन्म जन्मांतरों के जाल में फंसा देती है। हे धनी, सही बात है। नया कपड़ा पहन लो, कोई एक जना कह दे ये सूट तुझे बड़ा अच्छा एक सूट लगेगा, किधर से लिया है तो ना, उसकी कितना तारीफ, मिठास लगता है। उसकी मैं तारीफ कैसी घुस लग, जाती है अंदर, उसकी कितनी तारीफ अंदर मतलब, घुस जाती है। मतलब ये हमें वाणी का ज्ञान होने कर भी ये सब चल रहा है। हाँ, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और हम इस जो ये जो चल रहा है ना, हम सोचते हैं दुनिया की तरफ से सजना संवरना छोड़ दें, लेकिन मंदिरों में हम उतना ही सज के जाते हैं। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी को कोई ये ना सोचे किसी और की, कि ये जो एक आग छोटी बुझाई तो दूसरी हमने मोटी भी लगाई है। सामान्य रूप से अच्छी लगने वाली वस्तु का परिणाम अच्छा होना चाहिए, किंतु शरीर के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए शरीर को उल्टी चाल वाला कहा गया है। किशोरावस्था में सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नजर आने वाला शरीर, स्वामी जी बहुत बारी इस बात की चर्चा करते हैं। आज शरीर सुंदर लग रहा है, कल देखना कैसा हो जाएगा, बुढ़े होके कैसी झुर्रियां हो जाती हैं, है ना, कैसे लटक जाता है शरीर। वृद्धावस्था में कुरूपता की प्रतिमूर्ति बन जाता है। यौवन काल में शरीर के मोह के कारण विषयों के भोगे हुए संस्कार वृद्धावस्था में और बढ़ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार जन्म मरण का चक्र चलता आ रहा है और जीव गर्भ रोग शोक और वियोग आदि दुखों के जाल में फंसता चला जाता है। ये अंधेरी है विकट जाहिर रची जम जाल, ए पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे जाले अगिन की जाल। शरीर के प्रति आसक्ति उस भयानक रात्रि की तरह है जो जीव के मृत्यु का जाल तैयार करती है। पहले तो ये मायावी सुख की शीतल अनुभूति कराती है, किंतु बाद में दुखों की ज्वाला में जलाती है। शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से जीव को आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता, जिससे वो जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलता रहता है। शारीरिक सुखों के प्रति आकर्षण पहले तो सुखद लगता है, किंतु बाद में कष्टकारी होता है। ए धुतारी को न धीरिए जो पलटे रंग परवान, ए विश्व बंधे वैराट को सो भी निगलसी निर्वाण। इस छलिए शरीर पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो किसी भी क्षण जीव का साथ छोड़ देता है। इसलिए धुतारी, ये कह दिया, धुतारी को
न धीर्य। ये सारा ब्रह्मांड जिस विराट पुरुष आदि नारायण की वंदना करता है, यह शरीर उनके भी रूप को निगल जाता है। क्या मतलब, क्लियर करो। महाप्रलय में हम्म है जो ना? आदि नारायण के भी रूप को निगल जाता है। हाँ, अति सुंदर शोभा होगी आदि नारायण की। हाँ, कोई ये थोड़ी ना हमारा शरीर इतना सुंदर, दीदी उनका शरीर भी ऐसे ही सुंदर ही होगा ना, बहुत, बहुत, है ना? है ना किरण दीदी? वो ऐसा स्थूल नहीं है। अच्छा, वही आपने पीछे बोला था, कि वो वो ऐसे 5 तत्व का नहीं बना। ना ना वो ना, ये तो पांच बाद तत्व में का बनी नहीं। ना, तन हाँ, मात्रा ये सब बाद में बनी है ना, वो तो ये सब बाद में बनी। वो सूक्ष्म मतलब है एक तरह से, हम्म दिखता है। ऐसा नहीं है कि आदिनारायण का स्वरूप नहीं दीदी दिखता, आप दिखता है। इतना सूक्ष्म, हाँ दिखता होगा, हाँ पर ऐसा 5 हाँ, तत्व का नहीं, जैसे नहीं आत्मा नहीं, होती है ना, हाँ जैसे उसका भी आत्मा नहीं। होती है उसकी भी। है मोह से ही बना हुआ, है मोह तत्व हम्म, का ही बना हुआ है। हम्म, परम धाम के तत्व का नहीं, नूर का तत्व का नहीं, किसी हाँ और मोह तत्व का वाले, नहीं, बल्कि ये भी मोह तत्व। वो तत्व का ही बना हुआ है। नहीं, नूर का तो नहीं, पर सो हम उसी पे लागू होता है ना। हाँ, बाकी सुंदर बहुत विकास। लगता तो उतने जैसा जो वो लोग जगह है, दर्शन करते हैं ध्यान आज के में, जो उन्हीं का अक्षर ही उनका ध्यान। मन से। हाँ। उसी का सपनी हम्म तो काल माया के ब्रह्मांड में सभी के शरीर प्राकृतिक होते हैं, या किसी के रूप का निर्धारण शरीर से ही होता है। शरीर के नष्ट होने पर रूप का नष्ट होना या निगल जाना स्वाभाविक है। आगे बता रहे हैं कि आदि नारायण के रूप को निगल जाने का तात्पर्य यह है, जैसे दीदी ने बताया, कि महाप्रलय में उनका भी प्राकृतिक शरीर अस्तित्व में नहीं रहता। इस चौपाई के चौथे चरण का यही भाव है। ए सब मोहे इन मोहिनी रे, पर इन बांध्यो न का सो मन। जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज अगिन। इस मायावी देह रूपी मोहिनी ने सबको मोहित कर रखा है, लेकिन स्वयं को इसने किसी से भी नहीं बांधा। इतना होने पर भी जीव को इससे अलग होते समय बहुत अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। जब ये शरीर से अलग होता है तो कहते हैं ना, 84 लाख बिच्छू एक साथ काटें, उतनी दर्द सहन करनी पड़ती है। जड़ शरीर अपने समय पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह इतना निर्मोही है कि किसी के रोने बिलखने पर भी उसका कोई किसी को असर नहीं पड़ता। इसके विपरीत चेतन जीव शरीर से अलग होते समय मोहवश दुख का अनुभव करता है। प्रकरण 33 चौपाई 399। ठीक है, थोड़ी शिक्षा कर लेते हैं, हमें इस प्रकरण से क्या शिक्षा मिली, फिर हमारा ये प्रकरण की यहीं पे चौपाई दोहरा लेंगे। हमें करना क्या है, इसको समझ के सुंदर साथ बोलेंगे एक एक पॉइंट, कि करना क्या चाहिए हमें जीवन में। तो किरण दीदी आप ही बोलो, क्योंकि हम तो नहीं, गुनाह सुंदर करते साथ ही जा रहे हैं बताइए। रोज। वो तो सुंदर साथ दीदी हम, बोलेंगे। सुंदर साथ जी बताओ, हमें इस शरीर से क्या करना चाहिए। बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है, अलग अलग दो दो एक एक दो पॉइंट। हाँ, हाँ जी। हमारी संगीता बोलेगी, संगीता। हमारी संगीता बात काट लेते हैं, हम क्या करें, हम बोलते ही नहीं। नहीं नहीं बोल, आप आंसर बोलो। मैं आंसर, बोल रही थी, मेरी बात काट दी आपने। नहीं आप नहीं सारे काटी ज्ञानी नहीं, बैठे हो, हम आगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है।
सुंदर सा जी, ऐसा कोई ना सोचे कि कोई किसी की बात काटेंगे। यहाँ राज्य की बात चल रही है, वाणी की बात को हमने नहीं उल्टा बोलना ना। जो वाणी जिस वक्त जो वाणी कह रही है उसी की बात करनी है हमने, है ना। तो ज्योति दीदी, संगीता पहले आप बोलो। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हम्म। मेरा तो दिल ये कहता है कि जितना हो सके, जितना भी इस जीव, जब तक हमारे शरीर में ये है, हम तब तक हमें जितना हो सके राज्य की तरफ, जितना हम लग सकते हैं इस शरीर से, जितना हम उस तरफ जा सकते हैं, हमें उस राज्य की तरफ ध्यान करना चाहिए, उसी में ही अपने आप को लगा के रखना चाहिए जितना भी संभव हो सके हमसे। इस जीव से तो हमें यही, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी हमें तो यही अभी सीखने को मिली राज्य की वाणी से कि राज्य सब कुछ बता दिए हैं, एक एक शब्द बता दिया है जो हमें अभी तक पहचान नहीं थी। कि हमारे जो शरीर में एक एक अंग, एक एक इंद्रियां, एक एक हड्डी, मांस, मज्जा, ये जीव भी ये जब समय आता है हमारा शरीर छोड़ देता है। तो अब पहले तो नहीं पहचान थी, लेकिन धनी की वाणी से तो अब सब कुछ समझ में आ गया। तो अभी जितनी सांसें तो बेकार हो गई, उसको तो कुछ नहीं कर, लेकिन अभी जो सांसें है वो धनी के शोभा श्रृंगार और अपने घर की भी पहचान हो गई, प्रीतम की भी पहचान हो गई। तो अब अपने को यहाँ माया में तो जो कर्म है, काम है जो, तो तो करना है, लेकिन ये चित्त ये धनी के शोभा श्रृंगार में हर पल डुबाए रखते हैं। स्वामी जी की वाणी में भी सुनी थी कि काम करते रहो, लेकिन चित्त जो है धनी के परम धाम में, परम 25 पक्षों में राज्य के शोभा श्रृंगार में घूमते रहेंगे, भाव ही लेंगे। अभी तो हमें दिखने नहीं देता, भाव लीनता लेते लेते धनी की एक दिन जरूर हमारे ऊपर कृपा होगी तो वो झलक दिखेगी, फिर हमें अपने आप ही उस पे लालच आने लगेगा कि और करे और आगे बढ़े, कि और धनी हमें देंगे। तो ये धीरे धीरे ये माया से हम हटते जाएंगे और हमारे गुण इंद्रिय भी करना नहीं पड़ेगा। ये ऐसा है कि जब स्वाद लग जाएगा तो एक एक चीज, अब जैसे कान अब खींचता है कि माया के काम कर, माया की चीज डालता है कि ये देख, अपनी ओर नहीं, जो हमारे किरणता है वो सुन, वाणी सुन, तो हर दोनों तरफ है। धनी ज्योति की दीदी, आवाज बहुत आ रही है आपके, बच्चों की आवाज आ रही है मेरे क्या। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, है ना। मैं आपको म्यूट करती हूँ, पीछे से आवाज बहुत वो वाली आ रही है, पर आपकी बात हमने काफी सुन ली, है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ जी दीदी, अनु दीदी आप बोलो। प्रणाम जी, प्रणाम। आवाज तो दीदी जहाँ से भी आ रही है नहीं नहीं हमें बोलो, आपकी नहीं आ रही, जहाँ आएगी मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जहाँ इसमें सीखने को तो यही मिला है कि जीव को प्रबोध किया गया है कि बार बार कि जीव, ये शरीर तेरा साथ नहीं देने वाला, जितनी देर ये शरीर का साथ है उतनी देर में राज्य की तरफ अपना भी आत्माओं से ये कह रही है बार बार कि आप, तुम अपने इंद्रियों को राज्य की तरफ लगाओ। मेरे को तो यही समझ में आया। प्रणाम जी सुंदर साथ बिल्कुल जी। दीदी, बिल्कुल। वो तो बस ये कि इसीलिए बोल रहे हैं कि अपनी गलती सामने से निकलती है, वही बोला जाता है कि मुझे ये सब नहीं करना, यही बोला जाता है। हाँ जी पूनम। नाम जी सबको सुंदर सा जी। आज वाली जो चुपाई है दीदी, जैसे मतलब एक एक बात कितना उन्होंने हमें प्यार से समझाई है कि ये जीव का कोई भी भरोसा नहीं है और शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। तो अब हमें जो राजी समझा रहे हैं कि अब वाला, पहले तो जो हमारा चला गया समय वो तो हम उतना नहीं समझ पाए, लेकिन अब जितना राजी मेहनत करा रहे हैं या वाणी को जैसे मंथन करा रहे हैं, जैसे पहले तो माइंड से पता था, अब दिल में भी डालना चाह रहे हैं। तो हमें यही चाहिए कि सच्ची में कि तन से, मन से, धन से कैसे भी हो पाए ना, अब जो हमारा जीवन रह गया है वो हम अपने प्रीतम के ही चरणों में लगाएं, सुंदर साथ की सेवा में लगाएं। चाहे वो ध्यान से, मतलब चितवन के माध्यम से, वाणी मंथन के माध्यम से, और जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट पे लाने का पूरा प्रयास करें। हम लोग रोज बैठते हैं समय में
लेकिन अगर हम उसको अब आज वाली चौपाइयों को अगर हृदय में नहीं रख पाएंगे तो फिर हमारा ये समय फिर व्यर्थ हो गया। फिर तो देखा जाए तो एक आरे लगे हुए हैं कि संसार वाले जो कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, जीवन तो हमारा भी जा ही रहा है। लेकिन अब जो हम लोग सीख रहे हैं इससे कि हमें अब अलर्ट होके अपना हर श्वास अपना पूरी तरह से हमें अपनी आत्म जागृति की ओर, अपने परम धाम के सुखों को पाने की ओर ही लगाना चाहिए। और वो सारा इंटरनेट से तो और इजी हो गया है। जैसे इसके बाद हम चर्चा लगा लेते हैं, कीर्तन लगा लेते हैं, और राज्य के बारे में ही हमारा जैसे को आशिक माशूक वाली बात की, यही बातें सुनते रहते हैं तो प्रेम भी उपजेगा ही धनी के प्रति। फिर वही उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं की बातें, अपने घर की बातें ही विचार चलता रहेगा दिल में, तो फिर वो वाले गुण भी हमारे अंदर ऐसे आने ही लग जाएंगे। तो कई बार होता है ना, अब हमारी ऐसी स्थिति भी सुंदर साथ की, हम देखते हैं कि हम बता रहे होते हैं उसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वो कहते हैं अरे कहाँ कर दिया, कुछ नहीं हुआ ना, उसने देख कितना अच्छा भी तो करा है। तो मतलब हमारे अंदर वो गुण आते जाएंगे। तो ऐसा अब हमें प्रयास कर लेना चाहिए, अब हमें जो नहीं ढील देनी चाहिए अपने आप को, जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी किरण दीदी, आप बोल दो लास्ट में, फिर चुप इधर आते। हाँ बोलो बोलो नीरू दीदी, बोलो। नीरू बोलो, दीदी नहीं, नीरू बोलो। दीदी कह रही है बोलो बोलो, मैंने कुछ आ नहीं रहा। मेरा यही है कि शरीर को जैसे इस प्रकरण में भी आया और वैसे भी यही सच्चाई है कि हमें अब जब समझ आ गई है, राजी ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तो शरीर को सजाने संवारने में जैसे हम कितना समय व्यतीत कर वेस्ट कर चुके हैं और इन्हीं चीजों में लगे रहते थे, अब इन चीजों से तो हटना ही चाहिए हमें। और अब इन चीजों से हट के जो समय का सदुपयोग, हम इस शरीर को साधन बनाना चाहिए। अब हमें ऐसा नहीं है कि शरीर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है अभी भी हमारे पास शरीर की, क्योंकि अब हमारे पास समय बचा है थोड़ा, और इस शरीर का साधन बना लेना है कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी इस साधन का उपयोग करके हम राज्य से जितना निकट इस जन्म में जा सकते हैं। ये शरीर छोड़ने से पहले छूट जाए, इससे पहले जीव भटके इधर उधर, उससे पहले ये शरीर हमसे छूट जाए, इससे पहले हम उसका समय का पूरा सदुपयोग करते हुए, शरीर पे समय ना व्यर्थ करते हुए, आत्मा तो व्यायाम करो शरीर के लिए, और हाँ अच्छा भोजन करो शरीर के करो। लिए। इसकी उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता को तो कायम रखें। लेकिन जो वेस्ट वाला टाइम है ना, कि सिर्फ इधर सजा ले उधर फैशन कर ले, और वो सब चीजों से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए, और राज्य की तरफ इसका उपयोग करते हुए जितना जल्दी हम आगे यात्रा कर सके थोड़ी बढ़ना चाहिए हमें, और ताकि हम आगे और भी कुछ लोगों को जगा सके। हम खुद जागेंगे तभी जगाएंगे किसी को, ताकि हम इस लायक बन सके कि राज्य का मैसेज किसी और को दे पाए। तो उसके लिए पहले हमारे को, हमारे जीव को जागना पड़ेगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा समय हम इस शरीर का उपयोग राज्य अपनी अपनी आत्म जागृति के लिए करें। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इस समय हम आत्म जागृति को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दे, और शरीर का इम्पोर्टेंस है लेकिन किस तरह से उसका ध्यान रखना है, लेकिन उसमें मोह नहीं करना, उसके लिए मरना बिल्कुल नहीं है कि नहीं यही है, हाय मैं थोड़ा काम करूँ, किसी की सेवा करूंगी तो मैं थक जाऊंगी, मैं क्यों करूँ किसी की सेवा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मतलब इन चीजों से ऊपर उठना है। हम्म। हाँ भगवान सुनीता दीदी लास्ट बोलती हैं। सुंदर साहब ने बता दिया बहुत अच्छे से, पर मुझे एक इसमें चौपाई आई थी वो बहुत अच्छी लगी कि शरीर में 14 अंग होते हैं, है ना। तो राज्य के भी 14 अंगों के रूप में हमारे पास वाणी आई है। तो क्यों ना इस क्षण भंगुर शरीर जो हमें मिला है, तो उन 14 अंगों को नहलाने सजाने और उसमें की बजाय अगर हम उन 14 अंगों जो राज्य के हैं, उन अंगों को अगर हम एक एक किताब को, एक एक वाणी को, जो 14 अंग राज्य के बताए हैं, रात से लेके बड़ा क़यामत नाम तक, अगर उसको हम गहन चिंतन करें और अपने दिल में उतारें, तो राज्य हमें पूर्ण दीदार अपना देंगे। और उससे भी और अगर गहरी बात अगर सोचें, तो सागर श्रृंगार में तो राज्य के 14 अंग, तो क्या मतलब राज्य के एक एक अंग को देखने के लिए रूह कितना प्रयास करती है कि राज्य की जो पिंडलियां हैं वो कितनी सुंदर है, राज्य के चरण कितने सुंदर है, उनके नयन कितने सुंदर है, श्रवण अंग कितने सुंदर है। तो रूह ये सारा एक एक अंग को देखने के लिए इंद्रावती कितना प्रयास कर रही है, और हमको बता रही है कि तुम भी ये प्रयास करो, तो तुम भी ये इन अंगों को एक एक अंग को निरख सकते हो।
तो मुझे तो यही आ रहा था कि ये चढ़ बंगुर जो शरीर मिला है, तो उन 14 अंगों को हम राज्य के देखने का प्रयास करें, तो ही ये सार्थक होगा ये शरीर का होना। नहीं तो 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा, फिर आएंगे फिर जाएंगे और परम तत्व को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी किरण दीदी, कुछ रह गया तो बोलो, तो चुप ही रहो। बहुत ही बढ़िया, सबने इतना अच्छा बोल दिया। मतलब कि मैं तो ये भी एक छोटी सी बात और कहूंगी, हमारे गुण अंग इंद्रियां जो हमें खींच रहे हैं अपनी तरफ, हमें देखना है कि हमारे हम सतोगुण की तरफ जा रहे हैं, रजोगुण की तरफ जा रहे हैं या तमोगुण की तरफ जा रहे हैं। ये तो हमें खींचेगी अपनी तरफ, लेकिन कौन सा गुण हमारे लिए लाभदायक है उसकी तरफ जाना है। हमारा अंतःकरण के बारे में बताया, मन चित्त बुद्धि अहंकार। हम मन से कौन सा मनन कर रहे हैं, कहीं माया का तो नहीं कर रहे। चित्त में हम कैसे संस्कार भर रहे हैं, उसके अंदर वाणी का भर रहे हैं, उसमें सागर श्रृंगार को भर रहे हैं, या अपना शरीर के श्रृंगारों को भर रहे हैं कि कौन सा सूट पहनना है, कौन सी साड़ी पहननी है, मेरे पास ये है या नहीं है। तो इंद्रियां भी हमारी अपनी खींच रही हैं हमारे। तो गुण फिराई के प्रकरण को हम यहाँ लेकर के आएंगे। अगर गुण फिराई के प्रकरण में हम माया की तरफ ना लाके अपनी इंद्रियों को राज्य की तरफ लेकर के, ये छल कर रही हैं हमें। अगर इसके मोह में फंस जाएंगे तो हमें मृत्यु की तरफ ले जाएंगी। काल के काल हमें खींच के ले जाएगा जी। कई कितना राज्य का नाम लेते फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर आसक्ति रह जाती है। आखिर के समय वो भी बहुत परेशान होते हैं राज्य की तरफ लगने में। ये भी बड़ी अपनी बात है। गुण अंग इंद्रियों को, बहुत बड़े बड़े जो मैंने देखा राज्य के प्रेम में सारी उम्र बताया, पर कहीं ना कहीं उनको आसक्ति अपने परिवार से भी रह गई, अपने किसी ना किसी से आसक्ति रह गई, तो उनको भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हर तरह से हमें अपने गुण अंग इंद्रियां शरीर अपना स्वभाव, स्वभाव के बारे में कितना पक्ष के बारे में बताया, हर चीज को अपने अप्लाई करना है, अपने जीवन में उतारना है। वास्तव में ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के चले गए। ये परिवार कितना सुंदर सेजा बिछी हुई है, आवे नींद अपार, अज्ञानता की नींद में मत डूबे। हमारे पास राज्य ने वाणी दी, जागृत बुद्धि की वाणी दी, निज बुद्धि की वाणी दी है। इतनी सुनीता ने इतनी बात प्यारी प्यारी बोल दी, तो हमें वास्तव में जीवन में उतारना है, रहनी में उतारना है, तभी ये प्रकरण का कुछ फायदा है। तो जीव अगर इन चीजों को अपने जीवन में उतार लेगा, प्रेम में डूब जाएगा, तो वो भी शोभा में डूब जाएगा, तो उसको पहली बीस मिलनी है, वरना उसको भी मिलने वाली नहीं। ठीक है सुंदर जी, प्रणाम ठीक जी। है, प्रणाम जी सुंदर सा जी। थोड़ा लेट हो गई, लेकिन ये जरूरी था, प्रकरण की हमें शिक्षा बहुत जरूरी थी। चौपाई इधर आते हैं। ठीक है। ए सब मोहे इन मोहिनी रे, यही वाला है। हाँ जी। पर इन बांध्यो न कासो मन, जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दाझ अगिन, बड़ी लागी दाझ अगिन। प्रकरण 33 चौपाई 399 यहाँ कंप्लीट होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की